Hello everyone, welcome to BioVista, your one-stop channel for easy and complete biology learning. I am Akshata and today we will study chapter number 2, Biological Classification of Class 11th Biology. इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिकली क्लासिफाई किया जाता है। टॉपिक 1 में हम बात करेंगे किंगडम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। ये क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स को इजीली समझने और उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग ग्रुप करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक्साइटिंग जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर अलग-अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इन ग्रुप्स को एक हायरार्की के फॉर्म में अरेंज किया जाता है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब बात करते हैं किंगडम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। शुरुआत में सिस्टम्स काफी सिंपल थे और बस एक या दो कैरेक्टर्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता था। सबसे पहले साइंटिफिक अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन का एरिस्टोटल ने किया था। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया था, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स को उन्होंने आगे डिवाइड किया हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में, जबकि एनिमल को उन्होंने क्लासिफाई किया अनेमा और इनेमा में। अनेमा जिनके पास आरबीसीज नहीं होते थे और इनेमा जिनके पास आरबीसीज होते थे। ये क्लासिफिकेशन बेसिक था, लेकिन साइंस में एक इंपॉर्टेंट बिगनिंग थी। आइए अब समझते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो मेजर किंगडम्स में डिवाइड किया, प्लांटे और एनिमेलिया। लेकिन इस सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी। ये क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में डिस्टिंक्शन नहीं करता था। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे क्लमाइडोमोनास, यूग्लिना और स्लाइम मोल्ड्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के फीचर्स दिखाते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने प्रपोज किया कि एक नया किंगडम होना चाहिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। टेबल में हम देख सकते हैं, प्लांटे में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लोकोमोशन एब्सेंट होता है, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होती है, मतलब ये खाना नहीं खाते, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स लो होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम एब्सेंट होता है। वहीं एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती, लोकोमोशन प्रेजेंट होता है, ये खाना खाते हैं, रिस्पॉन्स फास्ट होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड प्लांटे में बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। वहीं एनिमेलिया में प्रोटोजोआ, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। टू किंगडम सिस्टम के लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए अर्नेस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। इन्होंने 1866 में एक नया किंगडम प्रोटिस्टा सजेस्ट किया, जिसमें सारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया, मोस्टली एक्वेटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें आते हैं फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे, बैक्टीरिया और स्लाइम मोल्ड्स। तो हैकेल ने टोटल 3 किंगडम्स प्रपोज किए, प्लांटे, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया। बाद में कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने मोनेरा को 4th किंगडम बनाया, जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया। इसमें आते हैं यूबैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गे और आर्कियोबैक्टीरिया। इस तरह क्लासिफिकेशन ज्यादा एक्यूरेट बना और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को भी सेपरेट आइडेंटिफाई किया जा सका। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 अलग-अलग किंगडम में डिवाइड करता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ये क्लासिफिकेशन काफी एडवांस था क्योंकि ये मल्टीपल साइंटिफिक क्राइटेरिया पर बेस्ड था। फर्स्ट, सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स। सेकंड, थैलस ऑर्गेनाइजेशन,
बॉडी सिंपल है या डिफरेंशिएटेड। थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक। फोर्थ, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल है या एसेक्सुअल। एंड फिफ्थ इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशनरी कनेक्शन। विटेकर का ये सिस्टम मॉडर्न बायोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है, क्योंकि इसने लिविंग वर्ल्ड को क्लियरली और लॉजिकली डिवाइड किया है। चलिए अब डिटेल में समझते हैं 5 किंगडम्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहले बात करते हैं सेल टाइप की। मोनेरा ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक होते हैं, बाकी सब यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया यूकैरियोटिक होते हैं। सेल वॉल, मोनेरा में सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसेक्राइड्स और अमीनो एसिड से बनी होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल होती है और कुछ में नहीं। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन सेलुलोज नहीं होता, मोस्टली काइटिन होती है। प्लांटे में सेल वॉल होती है और वो सेलुलोज से बनी होती है। एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में बॉडी सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइज होती है। फंजाई में मल्टीसेलुलर और लूजली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू होते हैं। प्लांटे में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है और एनिमेलिया में सबसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों टाइप्स मिलते हैं। प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। फंजाई का न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होता है, मेनली सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। प्लांटे में ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होती है। एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, मेनली होलोजोइक। ये टेबल ऑर्गेनिजम्स को अंडरस्टैंड करने का एक क्लियर और कंपैरेटिव वे प्रोवाइड करता है। पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई, मोजेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पर प्लांट्स में डाल दिया गया था, लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स अपना स्ट्रक्चर और नेचर में काफी अलग थे। इस क्लासिफिकेशन ने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ ग्रुप कर दिया, जो कि साइंटिफिकली गलत था। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी एक ही ग्रुप में डाल दिया गया, जैसे क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा दोनों को एल्गे के अंडर रखा गया, जबकि उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अलग है। इस क्लासिफिकेशन ने फंजाई और ग्रीन प्लांट्स के बीच कोई क्लियर डिफरेंस नहीं किया। फंजाई और ग्रीन प्लांट्स को सेल वॉल कॉम्पोजिशन भी अलग थे। फंजाई की वॉल काइटिन से बनी होती है, जबकि ग्रीन प्लांट्स की सेलुलोज से। जब साइंटिस्ट ने ये डिफरेंस कंसिडर किया, तब फंजाई को एक अलग किंगडम फंजाई में शिफ्ट किया गया। सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक साथ किंगडम मोनेरा में ग्रुप किया गया और सारे यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा ने काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स को एक साथ ग्रुप किया, जैसे क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला, जो पहले एल्गे के अंडर प्लांट्स में रखे जाते थे, क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है। इनको अब ग्रुप किया गया पैरामीशियम और अमीबा के साथ, जो पहले एनिमल किंगडम में रखे जाते थे, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती। इस तरह प्रोटिस्टा ने उन ऑर्गेनिजम्स को एक ही किंगडम में रखा जो पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम में अलग अलग किंगडम्स में थे। ये चेंजेस इसलिए पॉसिबल हुए क्योंकि क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया चेंज हुए और अब ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स को ज्यादा डीपली समझा जा रहा है। आगे भी ऐसे ही और चेंजेस आएंगे जब हम ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को और बेहतर समझने लगेंगे। अब बात करते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की। कार्ल वूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट प्रपोज किया था। इन 6 किंगडम्स में आते हैं किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, किंगडम यूबैक्टीरिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। उन्होंने आर्कियोबैक्टीरिया को यूबैक्टीरिया से अलग इसीलिए किया क्योंकि उनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस पाए गए, जैसे कि उनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता
और उनके मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं जो मोनोलेयर बनाते हैं, जबकि बाकी ऑर्गेनिजम्स में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। 16S राइबोसोमल आरएनए जीन की सीक्वेंसिंग को स्टडी करने के बाद वुज ने पाया कि 6 किंगडम्स नेचुरली 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। इन्हीं ग्रुप्स को उन्होंने डोमेन्स ऑफ लाइफ बोला। ये 3 डोमेन्स हैं, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। और माना जाता है कि ये तीनों एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए थे, जिसे हम प्रोजिनोट यानी कॉमन एंसेस्टर कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।